अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी। डियर वीवर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एलिमेंट्री लेवल का जो मैथ था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 4 से। अगर ग्रेड 4 की जनरल साइंस देखें तो उसका जो यूनिट नंबर 1 है वो है अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स। आवर सेल्स मीन के हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमें खुद को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है। मीन दैट ये कि जो हमारा बॉडी है उसका सिस्टम कैसा है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसका सिस्टम कैसा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, क्या काम है इसका। तो मीन दैट ये कि हम जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्या है कि हमें इस चैप्टर में खुद को अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर क्या है कि की नोट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। अब बात ये है कि हमें स्टडी तो डीपली करना चाहिए, लेकिन टाइम शार्ट होने की वजह से ये कुछ इस बुक में क्या है कि की नोट्स दिए हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इन की नोट्स को ही स्टडी करेंगे और इनको हमने इंशाल्लाह ताला की पॉइंट बनाएंगे अपने। मीन दैट ये कि इसको हमने अच्छी तरह से याद करना है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है? फर्स्ट नंबर पर है एयर की बात हो रही है। तो एयर का हमें पता है कि एयर क्या होता है कि सराउंडिंग से क्या होता है कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है और उन साउंड सिग्नल्स को क्या करता है कि हमारे ब्रेन को सेंड कर देता है। तो हमारा ब्रेन जब इसे रिसीव करता है तो तब हमें पता चलता है कि किसी ने क्या कहा, क्या बोला, कि अगर जो सराउंडिंग में अगर कोई साउंड आ रही है तो वो किस चीज की है। और सेकंड नंबर पर है टीथ। कि टीथ का हमें पता है कि ये खुराक जो भी हम खाते हैं उसको चबाने के लिए यूज होते हैं। कि टीथ ना हो तो फिर हम क्या है कि खुराक जो है उसकी डाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो डाइजेशन शुरू होती है खुराक की वो शुरू ही मुंह से होती है और वो दांतों से होती है शुरू। और सेकंड बात ये है, ओ थर्ड नंबर पर यह है कि टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड मेकिंग इट इजी टू डाइजेस्ट। कि क्या करते हैं कि टीथ फूड को ग्राइंड करने के लिए, तोड़ने के लिए यूज होते हैं, और फिर क्या है कि ये फिर इजी हो जाता है हजम होने के लिए खुराक को। और फोर्थ नंबर पर एक एमसीक्यू है कि मिल्क क्या है? वो एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद यह है कि स्मॉल चिल्ड्रन है मिल्क टीथ। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं 7 साल तक, तो उनके जो दांत होते हैं, उनके जो दांत होते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं। मीन दैट ये कि उनको मिल्क टीथ कहते हैं, और उनके जो टोटल नंबर होते हैं वो 20 होते हैं। और उसके बाद कैल्शियम की बात हो रही है कि कैल्शियम कहाँ कहाँ से हासिल किया जा सकता है, कौन कौन सी सोर्सेज है। उसमें बनाना लिखा हुआ है, एग्स लिखा होता हुआ है, और उसके बाद स्पिनच लिखा हुआ है। तो इसके अलावा भी और काफी सारी होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद है स्किन। स्किन क्या करती है? स्किन जो है वो हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज को अगर हम छूते हैं, या स्किन जो है हमारे किसी चीज के साथ टच होती है, क्या वो वार्म है, क्या वो सॉफ्ट है, हार्ड है, या फिर स्मूथ है। इस तरह के जो है, इस तरह मतलब ये है कि इस तरह जो कि जो एक्शन है कि महसूस करना, पता चलाना किसी चीज का, तो वो क्या है कि जो हमारी स्किन है वो भी हमें बता देती है। ये कैसे? जैसे कि अगर हम कोई हमारे पास दीवार है, उस पर अगर सीमेंट की दीवार जो होती है उस पर जैसे ही हम हाथ लगाते हैं ना, उस पर अगर पेंट नहीं हुआ हुआ तो हमें खुरदरा फील होता है। इसी तरह अगर कोई सॉफ्ट चीज है, अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि
हमारा जो हाथ है उसकी जो स्किन है वो हमें बता देती है, वो हमारे दिमाग तक जो उसके सिग्नल्स पहुंचा देती है। और उसके बाद ये मसल्स एंड बोन्स की बात हो रही है कि मसल्स और बोन्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है, मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो हम चलते फिरते हैं, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो चलते फिरते हैं, तो उसके लिए क्या है कि वो जो सारा जो अमल है वो किसकी बदौलत हो रहा है, उसमें बोन्स आ जाती हैं और मसल्स आ जाते हैं। और उसके बाद है बोन्स क्या है, तो बोन्स क्या है कि वो प्रोटेक्ट भी करती हैं, किस किस को करती हैं, वाइटल ऑर्गन्स को, जो कि अहम अज़ू हैं हमारे जिस्म के, लाइक दैट के हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स वगैरह। ये बहुत अहम हिस्से हैं और बहुत ही नाजुक हिस्से होते हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती हैं, बोन्स यूज होती हैं, जैसे डायफ्राम। और उसके बाद है फूड, जो फूड होता है उसको जब हम क्या करते हैं कि उसको चबाते हैं, चीव करते हैं, तो वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में से गुजरता है, उसमें पहले जाता है, जैसे कि उसी को कहते हैं स्टोमिक। सैक लाइक का मतलब, सैक कहते हैं थैली को, सैक लाइक का मतलब है थैली जैसा ही होता है, जो हमारा क्या कहते हैं स्टोमिक है। और उसके बाद है कि स्किन क्या है, प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फैलिंग, कि अगर हम गिरते हैं तो हमें फैलिंग महसूस होती है कि हम गिरे हैं। स्किन क्या होती है, इस तरह से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। और उसके बाद है हार्ट। हार्ट क्या करता है, पंप्स ब्लड टू दी होल बॉडी, के तमाम बॉडी में जो खून पहुंचाता है उसको, जो पंप करता है, खून को सर्कुलेट करता है, वो हमारा हार्ट है। हार्ट बहुत अहम चीज है, बहुत अहम, क्या कहते हैं कि एक आला है। और जिसके जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। और उसके बाद है मसल्स आर अटैच्ड विद बोन, जो भी मसल्स हैं वो हड्डियों के साथ के अटैच्ड हैं। और उसके बाद है कि लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, के हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं कि वो सराउंडिंग से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं। हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, के जिस्म के जितने भी हिस्से हैं, हर एक जिस्म को क्या कहते हैं कि हर एक जिस्म को के हिस्से को क्या है कि खून दरकार है, ब्लड दरकार है, तो उसको पंप करने के लिए क्या होता है, हार्ट यूज होता है। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके टोटल 4 चैम्बर्स हैं। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड हीवेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये आपको याद होना चाहिए कि जो फीमर है वो लॉन्गेस्ट भी है और हीवेस्ट भी है, हमारी जो बॉडी की क्या कहते हैं कि बोन्स है उनमें से। उसके बाद फिब्यूला क्या है कि वो थिनेस्ट बोन है ऑफ ह्यूमन बॉडी, के सबसे पतली बोन क्या है कि वो फ्यूबिला है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज बहुत अहम है इसकी। लंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड, के ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, जब ये ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाते हैं फिर ये क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है, उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि फिर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब उसको बाहर निकालते हैं गैस को, जब वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं फिर एक्सपैंड हो जाते हैं। और उसके बाद टू मेक आवर मसल्स एंड बोन्स हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज, विच ऑर्गन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, वो ब्रेन है, वो पूरे जो हमारा जो सिस्टम है, पूरे प्रेफरल सिस्टम को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबको कंट्रोल जो कर रहा है वो ब्रेन ही कर रहा है। और आपको बात बता दूं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है ये मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और ये दोनों ही अहम है और सबसे अहम ब्रेन है। और आ चाइल्ड में गेट रैश इफ ही शी क्या कहते हैं कि ईट्स स्टेल फूड, के उमसी हुई गिजा खाना, बासी, जिसको बासी कहते हैं, बासी गिजा खाना, जैसे कि अगर आज अगर हमने खाना पकाया है तो वो क्या कि सुबह सुबह तक रख लेते हैं, तो सुबह उठाकर खा लेना, इससे क्या होता है कि बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि
वो खुदा ना खास्ता फूड पॉइजन वगैरह हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इस तरह के खानों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को भी महफूज रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन, वो स्किन ही है। उसके बाद है विच पंप्स द ब्लड, वो हमारे पास क्या क्या हार्ट है, जो कि होल बॉडी के क्या करता है कि ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पंप करता है। तो आज के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट कोई बड़ा टॉपिक ही कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।